देखिए सौरभ श्रीवास्तव काम नहीं किए। बनारस क्या क्योटो बना? नहीं बना। देख रहे हैं इसी डर के लिए तो मोदी जी फिर से तीसरी बार आ रहे हैं 3 दिन के लिए। और बदलाव होगा और हमारी जन अधिकार पार्टी वहाँ से जीत करेगी। ठीक है। माया जी के फेवर में नहीं था। मैं बसपा से उस समय जुड़ा था। अब मैं बसपा में नहीं हूँ। नहीं भाई, हम इतने बड़े नहीं हैं। हम तो जो एक छोटा सिपाही हैं और विधायक है, वो सांसद हैं यहाँ के। हो जाएगा। अरे भाई, ये तो भरम फैलाया जाता है। सपा बसपा में फैला रहे हैं, बीजेपी में फैला रहे हैं। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कल हम टोक्यो बना देंगे। हुआ टोक्यो? ये तो सब चुनावी जुमला रहता है। उससे ज्यादा तो मायावती जी जा देखिए, लखनऊ को लखनऊ बना दिए। जो मंदिरों के पुजारी बनेंगे ऐसे लोग ही भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करेंगे, अन्यथा और कोई करने वाला नहीं है। देख लिए महंगाई, गैस सिलेंडर 400 रुपया से 1100 रुपया हो गया, तेल 60 रुपया से 210 रुपया हो गया। तो 24 का चुनाव देखने के लिए वो 3 दिन के लिए आ रहे हैं। धार्मिक अंधविश्वास फैला करके देश पर राज करना चाहते हैं। अब जनता जागरूक हो चुकी है। कौन सा विकास हुआ है? मंदिरों से विकास होता है? दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट और आप लोगों के साथ मैं कुलदीप। आपको बता दें कि आज 21 तारीख है और सारे प्रत्याशी अपने सिंबल को लेने आए हैं, यानी चुनाव चिन्ह को। देखिए तमाम लोग आए हुए हैं और सभी लोग प्रत्याशी हैं। इसमें कुछ पदाधिकारी भी हैं, कुछ सहयोगी में आए हैं, लेकिन इसमें जो आप देख रहे हैं 2 लोग प्रत्याशी हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि विधानसभा चुनाव में क्या घमासान मचने वाला है, क्योंकि जो बनारस हब माना जा रहा है, क्योंकि अंतिम चरण में चुनाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा है और बीजेपी के सारे दिग्गज यहीं पे आकर लड़ने वाले हैं। अदर भी पार्टी के भी लोग आएंगे, लेकिन सबसे दिलचस्प ये बात है कि यहाँ पे 3 मिनिस्टर भी चुनाव लड़ रहे हैं। उनका सम्मान भी बचाना है। अब ये लोग उनका सम्मान बचने देंगे या ले लेंगे, तमाम सारे सवाल होंगे। लेकिन हम सबसे बात करेंगे कि आप ये बताइए कि शिवपुर विधानसभा से लड़ रहे हैं, आपके सामने अनिल राजभर हैं, मंत्री जी हैं, क्या रणनीति है आपका? रणनीति हमारी बहुत अच्छी है। जनता बदलाव चाह रही है और जनता उनसे बहुत नाखुश है और बदलाव होगा और हमारी जन अधिकार पार्टी वहाँ से जीत करेगी। ठीक है। आप कह रहे हैं कि जनता बदलाव चाहती है। जनता एक चीज़ से बदलाव चाह रही है कि काम नहीं किए हैं, लेकिन एक पहलू ये भी देखा जा रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि हम भाजपा से नाराज नहीं हैं, व्यक्ति विशेष से नाराज, अनिल राजभर से नाराज हुए, लेकिन भाजपा से नहीं। उनको कैसे समझाएंगे? देखिए, ये लड़ाई भाजपा से नहीं है। जनता यहाँ पर नाखुश है, हर कार्यों को लेकर नाखुश है। उसमें आपके बेरोजगारी, बढ़ती हुई महंगाई और अशिक्षा, अधूरे कार्यों को, बहुत काफ़ी चीज़ों से नाराज़ है। जैसे हमारे यहाँ बुनकर भाई भी बहुत नाराज़ हैं, कई कार्यों से बहुत पीछे हैं यहाँ पर। तो क्या लगता है इस बार के जो चुनाव है किस मुद्दे पर लड़ने जा रहे हैं आप? हम चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं कि हम लोग अल्पसंख्यक, दलित और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा जी और हमारे भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में माननीय ओवैसी साहब जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग सबको एक साथ लेके चलेंगे। हमारा एक नारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ठीक है। हम सवाल पे इनसे ये बताइए कि आप कैंट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। जी हाँ। परिवारवाद चला आ रहा है काफ़ी दिनों से, तोड़ पाएंगे? एकदम तोड़ पाएंगे। देख रहे हैं इसी डर के लिए तो मोदी जी फिर से तीसरी बार आ रहे हैं 3 दिन के लिए। डर गए कि ऐसा ना हो कि हमारा संसदीय क्षेत्र जो खसक न जाए। कोई अगर चुनाव हार गया तो लगेगा कि अरे यार, हमारा संसदीय क्षेत्र, हमारा विधायक हार गया। इसलिए वो आ रहे हैं कि फिर से पीछे देख रहे हैं कि 3 चरण का चुनाव हो चुका है और धराशायी गिर रहे हैं, विधायक जा रहे हैं और चुनाव हार रहे हैं। तो लग रहा है कि बनारस अगर हम हार जाएंगे तो कहाँ दिखाएंगे। हमें 24 का चुनाव देखना है। तो 24 का चुनाव देखने के लिए वो 3 दिन के लिए आ रहे हैं। 3 दिन में आएंगे, सोच रहे हैं कि हम परिवर्तन जैसा है उसी तरह रह जाए, मगर ऐसा नहीं होगा। इस बार जनता जो है इतना ज़्यादा परेशान हो गई है। गैस सिलेंडर देख लिए, महंगाई, गैस सिलेंडर 400 रुपया से 1100 रुपया हो गया, तेल 60 रुपया से 210 रुपया हो गया है। और बिजली का बिल देख लीजिए, बिजली का बिल इनको नहीं समझ में आया। जिस समय जो है कि कोरोना काल था, लोगों को चाहिए था कि नहीं उस बिजली का बिल माफ़ कर दिया जाए, 3-3 महीना बंद कर। एक ना
3-3 महीना बंद करने के बाद दुकानदार दिए हैं बिजली का बिल, और उस समय नहीं बंद किए, आज बंद कर रहे हैं। जब समझ में आ रहा है कि नहीं चुनाव हमारे हाथ से जा रहा है तो बिजली का बिल आधा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ये सब मैटर है। इस बार चुनाव स्थिति इनका खराब है, इसलिए मोदी जी आ रहे हैं, सोच रहे हैं कि हमारा चुनाव बरकरार रहे। बरकरार नहीं रहेगा, जनता इनको इस बार जो है हराएगी। ठीक है, ये बताइए कि विधायक सौरभ श्रीवास्तव काम किए हैं कि नहीं आप कैंट विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, सौरभ श्रीवास्तव काम नहीं किए हैं। ये मोदी जी का क्षेत्र था, संसदीय क्षेत्र में काम हुआ है, और संसदीय क्षेत्र अगर प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, इतना क्या काम हुआ? कुछ नहीं हुआ। उससे ज़्यादा तो मायावती जी जा देखिए, लखनऊ को लखनऊ बना दिए, कुछ नहीं हुआ। प्रधानमंत्री का क्षेत्र और देख लीजिए मुख्यमंत्री का क्षेत्र, दोनों में अंतर बता दीजिए। 8 साल हो गया, बनारस क्या क्योटो बना? नहीं बना। ये सब गलत बात है, यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। अच्छा, अभी मायावती का नाम लिया, अब माया जी के फेवर में है क्या? माया जी के फेवर में नहीं था मैं, भाई मैं बसपा से उस समय जुड़ा था, अब मैं बसपा में नहीं हूँ। यानी अब प्रत्याशी बन गए हैं जन अधिकार के। ये चीज देखा जाता है कि जो भी शिक्षा लेना होता है बसपा में जरूर एक बार जाता है। बसपा में हम लोग शुरू से थे, बसपा से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बसपा से ही आए हैं जी। तो आप ये मानते हैं कि बसपा है कि नर्सरी है, वहाँ से अच्छे अच्छे लोगों को पैदा करती है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, हम लोग का विचारधारा एक है। जब तक विचारधारा मिलता था तब तक रहे, अब वहाँ कोई और आ गया है, उनका चलने लगा, इसलिए हम लोग ने हट गए। कौन आ गया? भाई आप जान जाइए, हम कैसे कह सकते हैं? हम नहीं कह सकते। नहीं, मैं नहीं कह सकता हूँ, मैं नहीं कह सकता हूँ। लोग जानते हैं कि भी तो SC ST की बात होती है, होती थी, समाज की बात होती थी। हाँ, क्या किसमें आया? अरे भाई, यहाँ जो अपर कास्टों का चलने लगा है, वही भाजपा है, वही बसपा है, वही सपा है। अब हम लोग अपनी जो है हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। जब 70 साल 75 साल होने वाला है, हिस्सेदारी किसी को नहीं मिला। बैकवर्ड समाज को देख लीजिए, मुस्लिम समाज को देख लीजिए, कहाँ शिक्षा कहाँ से कहाँ हो गया, 1% हो गया उनका, जोड़ लीजिए कितना % है। तो इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि भाई बाबू सिंह कुशवाहा को हम लोग जो है प्रदेश का CM बनाए, और अब जो है हम लोग दबे कुचलों और पिछड़ों के मतलब जो राजनीति हो रहा है, उनके साथ अधिकार उनको मिले। ठीक है, ये बताइए कि जब प्रधानमंत्री 3 दिन के दौरे पे आएंगे, तो आपको नहीं लगता है कि लगभग 3 दिन के लिए आप सौरभ श्रीवास्तव से न लड़कर प्रधानमंत्री से लड़ेंगे? नहीं भाई, हम इतने बड़े नहीं हैं, हम तो जो एक छोटा सिपाही हैं और विधायक है, वो सांसद हैं यहाँ के। और ये है कि भाई प्रधानमंत्री से हम लोग नहीं लड़ सकते हैं ना, हम लोग भाई एक छोटा सिपाही हैं, विधायक से ही लड़ सकते हैं। हम फिर आप सवाल पे आएंगे, क्या कहेंगे? आप तो इनके सहयोगी हैं। भाई हम तो इनके आज हमारे राष्ट्रीय सदर बालिशा सुद्री साहब और श्रीमान बाबू सिंह कुशवाहा साहब एक साथ हैं, और डॉक्टर अयूब साहब पीस पार्टी। तो आज हम जो आज दलितों पिछड़ों, हमारा नारा है कि सोचित वंचित समाज। तो हम आज हमारे जो पार्टी जो है चल रहा है कि सोचित समाज, हमारे पार्टी के नाम जानते हैं क्या लिखा? भागीदारी परिवर्तन मोर्चा, कि जिसकी हिस्सा उतनी भागीदारी। एक चीज़ देखा जा रहा है कि बनारस में ओवैसी जी ने 2 प्रत्याशियों को उतारे हैं जी, लेकिन काफी लोग नाराज हैं, मुस्लिम समुदाय। वो ये कह रहे हैं कि हम भी जब भी जाएंगे तो सपा के फेवर में जाएंगे। नहीं, ये सब भ्रम है, एक फैलाया जा रहा है। मुस्लिम समाज आगे साहब के साथ है, और बनारस के लोग, हमारे मिश्रा जी और हमारे बनारस के जिला सदर साहब मिराज साहब इतनी बहुत मेहनत की हैं, तो जाके आप संगठन मजबूत कर आज आप देख रहे हैं मिश्रा जी को। अगर मिश्रा जी को कांग्रेस पार्टी में थे, कांग्रेस उनको नकार दिया, तो हम ये जो कहते हैं कि मुस्लिम पार्टी है, तो हम सबको तो गलत मानते हैं, चाहे दलित है, ब्राह्मण है, यादव है, कोई है, किसी समाज का हो, तो हम मुस्लिम समाज उसको कांधे पे बैठाने को तैयार है। हमारे उससे सब कहते हैं क्यों धक्का खा रहे दूसरे पार्टियों में, चाहे समाजवादी हो, बसपा हो, आप आओ, मैं आपको कांधे पर बैठाने को तैयार हूँ, आपको गोले लगाने तैयार हूँ। उत्तरी दक्षिणी के लोग कह रहे हैं कि इस बार ओवैसी के जो लोग आए हैं जमानत जब्त हो जाएगी। अरे भाई, ये तो भ्रम फैलाया जाता है, सपा बसपा में फैला रहे हैं, बीजेपी में फैला रहे हैं। देख लीजिए, आपका शहर है, माननीय मोदी जी का शहर है ना, कह रहे हम टोक्यो बना देंगे। हुआ टोक्यो? ये सब चुनावी जुमला रहता है, कोई विकास नहीं। सड़कें देख लीजिए, गड्ढा आज भी देख लीजिए, सामने गड्ढा पड़ी है। तो सिर्फ नाम के सिर्फ विकास हुआ। 8 साल से हमारे एक प्रधानमंत्री का सांसद क्षेत्र, उसको एक मॉडल होना चाहिए। कहते गुजरात मॉडल लेंगे, ये हमारे गुजरात है। ठीक है, ये बताइए कि बनारस में विकास नहीं हुआ है? कौन सा विकास हुआ है? मंदिरों से विकास होता है? मंदिरों से विकास होता है? कौन सा? ये बताइए,
इस देश के प्रधानमंत्री हैं, कौन सा यूनिवर्सिटी स्कूल खोल दिए? मंदिरों से कोई विकास नहीं होता है। मंदिरों से कुछ लोगों की आजीविका चलती है। इस देश का दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक का शोषण होता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो मंदिरों के पुजारी बनेंगे ऐसे लोग ही भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करेंगे, अन्यथा और कोई करने वाला नहीं है। आस्था का केंद्र रहा है। कौन सा आस्था का केंद्र है यार? अगर हम वहाँ मान लीजिए स्कूल अस्पताल बंद हो जाए, हम सब कुछ मंदिरों में जाकर अगर मांगें तो क्या हमको मिल जाएगा? हमको मिल जाएगा? हमारी ज़रूरत है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सुरक्षा। इसके लिए क्या किया गया है? इसके लिए बताइए आप। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या किया है? कुछ नहीं किया। यह केवल धार्मिक अंधविश्वास फैला करके देश पर राज करना चाहते हैं। अब जनता जागरूक हो चुकी है, इसका बदला लेगी। एक महात्मा जी टीएमसी के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पे टिप्पणी कसे हैं। हाँ। वो कहें कि आतंकवादी हैं। कौन आतंकवादी है? ममता बनर्जी को। नहीं, अब ममता बनर्जी के विषय में तो हम नहीं कह सकते। अब कौन से साधु महात्मा हैं और साधु महात्मा आज क्या कर रहे हैं, अगर इतिहास उठाकर देखेंगे तो इनका क्या वसूल है, क्या उद्देश्य है, आपको अपने आप समझ में आ जाएगी कि इनका जो है क्या समाज के लिए योगदान है। कोई योगदान नहीं है। ये अपनी आजीविका चलाने में मस्त रहते हैं, उससे क्या मतलब है? ठीक है, ये बताइए कि बनारस में 8 विधानसभा क्षेत्र है जी। आपकी पार्टी दो उम्मीदवार लड़े। हमारे खाते में भागीदारी परिवर्तन मोर्चा खाते में 3 सीट आई थी। हाँ। जो हमारा संगठन, एक शहर उत्तरी, एक शहर दक्षिणी और तीसरा पिंडरा विधानसभा, तो वहाँ से हम नहीं लड़े। हमारे प्रत्याशी कोई नहीं। हमारे 2 लड़ रहे हैं, किसमें बीजेपी माना जाए? दोनों प्रत्याशी अपने आप में हैं। हमारे प्रदेश सचिव परवेज कादिर खान साहब भी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे मिश्रा जी मजबूती के साथ चुनाव, और पूरा समाज, चाहे दलित समाज, जो बैकवर्ड समाज, सारा समाज उनके साथ सपोर्ट कर रहा है। तो ये थे जन अधिकार पार्टी के सहयोगी और प्रत्याशी। लगातार ये दावा कर रहे हैं कि हम इस बार विजयी भवा होंगे, लेकिन अब देखना ये होगा कि 10 मार्च को क्या होता है। लगातार ये रिपोर्ट बनारस से दे रहे थे। हमारे साथ बने रही न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।